हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विगत परीक्षाओं में आए लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्तक के प्रश्न। आप सब जानते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न हर साल आते ही हैं। इसलिए हमें 2014 से यानी कि विगत जितने भी परीक्षा हुए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, तो उसमें पिछले परीक्षाओं से लेकर अभी तक 2021 तक किस टाइप के प्रश्न LCM SCF यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी प्रकृति को जानना, किस तरह के प्रश्न आए थे, उन चीज़ों को जानना जरूरी है ताकि हम आगे के लिए जान सकें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए देखते हैं ये पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। यह प्रश्न आया था 2018 में। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न देंगे तो उसका एक सूत्र है, नियम है, उसको समझ लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 3 एक संख्या है और 5 एक संख्या है, दो संख्या हो गया, दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना मिल रहा है 15। और देखिए 3 और 5 जो दो संख्या है इसका लघुत्तम समापवर्त होता है 15 और 3 और 5 का महत्तम समापवर्तक होता है 1। तो दोनों का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का भी गुणनफल कितना आ रहा है 15। तो इसी नियम के तहत ये प्रश्न हल होगा। क्या समझे यहाँ कि दो संख्याओं का कोई भी दो संख्या ले लो, उनका गुणनफल करो और उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल करो तो दोनों बराबर आते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है क्या है, दो संख्या दिया है तो दो संख्या लिख दिए भाई। क्या क्या दिया है 14 और 28। तो इसका गुणनफल क्या होगा, हमेशा इसका जो महत्तम समापवर्तक लिखा हुआ है और लघुत्तम समापवर्त हमको पता नहीं है, ये पता नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है ये जानना है तो इसको पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे, इधर पक्षांतर हो जाएगा तो देखो 14 14 कट गया, क्या बचा 28। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 14 और 28 का लघुत्तम समापवर्त कितना है 28 है। समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। ये प्रश्न आया था 2021 में। कोई भी प्रश्न हल करने से पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझना जरूरी है। उसमें कुछ हिंट रहते हैं, विशेषकर लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के प्रश्नों में, कि हमको दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालना है या महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसके कुछ पहचान रहते हैं, ठीक है, वो समझे रहेंगे तो आसानी से हम प्रश्न हल कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी संख्या, ये पहचान है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है संख्या का। दूसरा, बड़ी से बड़ी संख्या तो लिखा हो लेकिन साथ ही साथ जो दी गई संख्या है उसके बाद लिखा रहना चाहिए को भाग करने पर, को भाग, ये जरूरी देखना। ठीक, अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है जिससे दी गई संख्या को भाग करना है तो समझ जाओ वहां ये जो संख्या दिया है उसका महत्तम समापवर्तक ही ज्ञात करना है। ठीक, और क्या लिखा है 6 शेषफल देती है। ये प्रश्न आया था 2021 में। देखो इसको समझें तो क्या कह रहा है, ये 270 है, इसको यहाँ कोई भी संख्या है और यहाँ जो संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं जी, भाजक। जिससे हम किसी संख्या को भाग करते हैं क्या कहलाता है, भाजक। यानी कि हमको यह भाजक ही जानना है।
अब भाजक को ही क्या बोला जाता है, गुणनखंड, और भाजक को अपवर्तक भी बोलते हैं। तो अपवर्तक से ही बना है महत्तम समापवर्तक। तो इतना तय हो गया कि हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, लेकिन करना किसका है देखिए। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है 270 में को जब भाग करें इस जो संख्या है जो हमें प्राप्त करना है तो 6 से फल बचता है, और इसको भी भाग करें तो भी। तो पहले क्या करें, उसको कम कर दें। तो देखो 270 में से 6 घटा दें तो कितना मिला, 264। और ये 426 में से 6 घटा दें तो कितना मिला, 420। इन्हीं दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि है एक, जिसके माध्यम से हम लोग लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। देखिए इसी विधि से महत्तम समापवर्तक भी बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। 2 से पहले करेंगे, 2 अभाज्य संख्या है, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। इसको 2 दूनी 2 1 कम 2 0। देखो दोनों सम संख्या है, अभी भी 2 से भाग जाएगा, 2 छक्का 12 बचेगा 1, तो बन गया 12, 2 छक्का 12, 2 1 कम 2, अब ये 2 0 0 बन जाएगा 10, 2 5 10 हो गया। अब देखिए किससे भाग जाएगा, 3 से। 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि एक सम संख्या है एक विषम संख्या है। ध्यान दीजिए लघुत्तम समापवर्त जब ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम 2 से अगर एक संख्या भी भाग जा रहा है तो उसको भाग देते जाते हैं। अगला संख्या से भाग देना तब तक नहीं शुरू करते जब तक कि 2 से भाग जाने वाली संख्या पूरी तरह खत्म ना हो जाए, ठीक। लेकिन महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते समय हम ऐसी संख्या से यहाँ भाग करेंगे जिससे जितना भी संख्या यहाँ लिखे हैं वो भाग जाना चाहिए, तभी भाग करना है, ठीक है। यही अंतर है। तो चलिए देखिए यहाँ 2 से अब भाग नहीं गया दोनों संख्या, तो 3 से देखें। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो गया 3 तिया 9, और 10 में से 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15। अब देखिए ये जो संख्या है, अब 3 से ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। अब 3 के बाद अगला भाज्य 5 है, तो ये भी नहीं जाएगा। ये तो जा रहा है लेकिन ये नहीं जा रहा है। इस तरह देखें तो इन दोनों को अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे दोनों को विभाजित किया जा सके। इस तरह हमको क्या मिला, इसका गुणा कर देना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 12 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक। यानी कि इन दोनों संख्याओं को अगर 12 से भाग करें तो हर स्थिति में क्या बचेगा जी, 6 से फल बचता है, ठीक। आशा है ये भी प्रश्न समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब ये प्रश्न है। देखिए लिखा है 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य का योगफल है। ये प्रश्न आया था 2020 में। क्या ज्ञात करना है, इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्त यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये ज्ञात करेंगे। जब ज्ञात हो जाएगा तो उनका योगफल करना है, का योगफल लिखा है, ठीक। चलिए देखें यही विधि जो अभी मैं पिछला प्रश्न में बताया, अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए देखें लघुत्तम समापवर्त पहले ज्ञात करते हैं। पहले 2 अभाज्य संख्या लेंगे क्योंकि यह जा रहा है 2 तीसम 60, फिर 2 से 2 15 30, फिर ये 2 से नहीं जा रहा है। अब ये दोनों जो 2 से नहीं भाग जा रहा था उनको यहीं पर उतार लो, ठीक। ये हो गया। अब देखो जो 2 से नहीं कट रहा था उसको सेम टू सेम उतारना है, ठीक। अब देखिए 2 के बाद 3 से, 3 अभाज्य संख्या है, 3 1 कम 3 बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, इस तरह 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 पंचे 15। अभी देखिए 3 से और कौन कौन कट रहा है, 3 पंचे 15, 5 नहीं कटा, ठीक, 5 को ऐसे ही उतारेंगे। अब देखिए 3 से ये तीनों संख्याएं नहीं कट रही। अब 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है हमारा, 5। 5 से देखें 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 पंचे 25, इस तरह 5 1 कम 5, 1 तो नहीं करता, सेम टू सेम उतारना है। अब देखिए नीचे सभी 1 बन गया ना। अब यहाँ खत्म करते हैं। अब जो बना जो मिला उसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, जिससे भाग दिए उसको गुणनफल के रूप में लिखना। इस तरह हो गया। 5 और 2 हो तो उनका पहले गुणा कर लो, 5 दूनी 10। अब बचा संख्या उसका अलग से देखो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90, तो इस तरह क्या मिला 90 दहम 900।
ये हो गया हमारा लघुत्तम समापवर्ती। अब देखिए ऑप्शन में 960 915, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है भाई? लघुत्तम समापवर्त 900 मिल गया, तो महत्तम समापवर्तक को उसमें जोड़ेंगे तो 900 से ज़्यादा ही तो आंसर आएगा ना। ठीक, अब देखते हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए किससे जाएगा? 2 से तो यही जाएगा, 3 से देखें, 3 से सभी जाएगा, तो 3 1 कम 3, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य और 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 पंचे 15 हो गया। अब देखें 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25। अब देखो ये सभी, ऐसा कोई संख्या नहीं है, ये तीनों संख्या जिससे ये भाग चला जाए, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? भाग करना बंद करेंगे। ये महत्तम समापवर्तक निकालने का नियम, ठीक है। हम तभी तक भाग करेंगे जब तक वो जितना संख्या लिए हैं यहाँ वो सभी भाग जाना चाहिए। अब ये 3 4 5 किसी भी एक संख्या से भाग जाने वाला नहीं है, तो किससे किससे भाग गया? 3 और 5, यानी कि 3 गुणित 5 करेंगे, 3 पंचे 15। अब महत्तम समापवर्तक ये है, लघुत्तम समापवर्त ये है, दोनों को जोड़ो कितना हुआ जी? 915। ऑप्शन में देखो कहाँ है, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। क्या करना है? कुछ नहीं, लघुत्तम समापवर्त निकाले, महत्तम समापवर्तक, और दोनों का योगफल करने के लिए बोला था तो दोनों को जोड़ दिए। ठीक, चलिए देखते हैं अब ये प्रश्न लिखा है। देखिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 व 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम 100। तो प्रथम 100 का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर, यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्या का अर्थ होता है 1 से लेकर 100। तो 1 से लेकर 100 तक कितने संख्या होंगे जी? 100 तक, यानी कि कुल 100 संख्या होते हैं। ठीक, अब कह रहे हैं 3 व 5 दोनों से भाग जाने वाली। याद रखें, जब भी 2 संख्या या 3 संख्या से भाग जाने वाली ऐसा प्रश्न आएगा तो समझ जाओ उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त पहले निकालना है। किसी भी 2 संख्या या 3 संख्या का जो लघुत्तम समापवर्त होता है उससे जो संख्या भाग जाएगा, इन दोनों से भी जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे? 3 व 5 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो 3 व 5 का लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? 3 पंचे 15। कभी भी अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हमेशा उन दोनों का गुणनफल होता है। 2 चीज का याद रखना, एक तो अभाज्य संख्या का और दूसरा सह अभाज्य। जब भी 2 संख्या दिया है, या तो दोनों अभाज्य हो या दोनों आपस में सह अभाज्य हो, तो उनका लघुत्तम समापवर्त निकालना बिल्कुल सरल है। क्या करना है? उन दोनों का आपस में गुणा कर दो, लघुत्तम समापवर्त निकल जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे? 100 तक की संख्या, यानी कि हमें 1 से 100 के बीच की संख्या के बारे में कह रहा है, तो 100 को हमको इस लघुत्तम समापवर्त से भाग करना है। तो देखो 15 छक्का 90, कितना आया जी? 6, यानी भागफल कितना आया? 6 आया। यानी कि क्या हुआ कि 1 से 100 के बीच में कुल 6 ही संख्या है जो कि 3 व 5 दोनों से भाग जा सकता है। ठीक, इस तरह। तो ये इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ? ये 6। क्या किए? ध्यान से देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आता है, दोनों से लिखा है ना, अगर अलग अलग लिखा होता तो 3 से भाग जाने वाली संख्या को अलग छांटते, 5 से भाग जाने वाली अलग संख्या को अलग छांटते, यानी 3 एक बार 100 को 3 से भाग करते, एक बार 100 को 5 से भाग करते, फिर दोनों का योगफल करते। ऐसा प्रश्न अक्सर नहीं पूछा जाता, ये चीज भी दिमाग में ध्यान में रख लो। जब भी ऐसा 2 संख्या लिख रहा है और दोनों से भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है, संख्याओं की संख्या पूछे तो हमेशा याद रखना उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालना। और कितने संख्याओं तक का क्या है? तो 1 से 100, यानी प्रथम 100 माने 1 से 100, तो उस संख्या को भाग कर दो, भागफल जितना आएगा उतना संख्या ही उन दोनों संख्याओं से भाग जाने वाली संख्या होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं
आज के इस वीडियो का। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का यह अंतिम प्रश्न। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है? प्रश्न आया था 2019 में। ठीक, तो ये भी क्या कह रहा है जी, यहां देखो पिछले प्रश्न में 2 ही संख्याओं से भाज्य बोला था, यहां क्या कह रहा है 3, 4, 5 तथा 6 से, यानी कि ये चारों संख्या से भाज्य होना चाहिए, यानी चारों संख्या से भाग जाना चाहिए। 6 से भाग जा रहा है, इनसे नहीं जा रहा है तो वो नहीं चलेगा, चारों संख्या से भाग जाना चाहिए। और अभी मैंने बताया कि कोई भी जब 2 संख्या 3 संख्या ऐसा दिया हो और कह रहा हो कि वो सभी संख्याओं से भाग जाने वाली संख्या पूछे, तो तब हमेशा उन सभी संख्याओं का क्या करना है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। तो लघुत्तम समापवर्त जो ज्ञात करोगे वही वो संख्या होता है जो उन सभी संख्याओं से भाग जाता है, यानी भाज्य होता है। ठीक, चलिए देखें, ज्ञात करें। 2 से पहला भाज्य संख्या हमारा 2 है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 5 और 3 2 से भाग नहीं जाता, इसलिए उसको सेम टू सेम उतारेंगे। अब देखें 2 1 कम 2, 3 भी भाग नहीं जाता, 5 भी नहीं जाता, 3 भी नहीं जाता। ठीक, इसलिए उसको सेम टू सेम उतार दिए। अब देखो 2 से भाग नहीं जाएगा कोई भी संख्या, क्योंकि सब विषम है। 3 से 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3। अब 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 कम 5 हो गया, सभी 1 हो गया नीचे। अब देखिए ये जो भी आया उसका गुणा करेंगे, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो 6 दहम 60, यानी 60 वह संख्या है जो कि 3, 4, 5 व 6 से भाज्य है। ठीक, आशा है ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों में शेयर करना कभी मत भूलिए, क्योंकि आपको अगर फायदा हुआ यह वीडियो देखकर तो आपके मन में जरूर होना चाहिए इससे किसी और का भी फायदा हो, इसलिए शेयर करना कभी मत भूलें। ठीक है, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।